नेगेटिव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन। आज हम पहुंचे हैं सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के कौड़िया पंचायत में और यहाँ पर हमारे समक्ष मौजूद है जो पहले महाराज विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं समाज सेवी अमित बाबा। बातचीत करते हैं इनसे। आप सबसे पहले आप बताइए कि जो आप लेकर आए हुए हैं उसका क्या नाम है, जो संस्था है उसका। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। आप लोग जो भी दर्शक मेरी आवाज़ सुनेंगे, सबसे विनम्र निवेदन है कि ध्यानपूर्वक इस बातों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सभी सिवानवासियों को फिर से स्वागत है इस योजना के लिए। मैं इस योजना में कुछ दिनों पहले से काम कर रहा था और ये योजना है हर वार्ड लेवल पर रोजगार का था। हर वार्ड में एक व्यक्ति को रोजगार देने का ये जो योजना है, इस योजना को आप स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय जन ग्रामीण विकास योजना। चुनाव के लालच से आप नहीं ना इसमें आए हुए हैं और लोग देखिए ये एक ऐसा योजना है, इसमें ना तो कोई मुझे बेनिफिट है और ना ही मुझे कोई लालच है। और आप लोगों के चैनल से मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे सिवान जिला के लोग जो है इसमें जाएं और जॉब करें। जब ये योजना आया है तो पूरे जिला भर के लिए आया है। अगर मुझे कोई लालच भी है तो मुझे अपने प्रखंड में या अनुमंडल में, लेकिन आप लोगों के माध्यम से सूचना देने का मकसद यही है कि पूरे जिला के लोगों को ये सूचना मिले। और जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, जैसे अभी बहुत सारे चैनल में आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में कि ग्रेजुएट चाय वाले और ग्रेजुएट फोक्चा वाले हैं, तो क्यों नहीं घर पे आप टीचिंग करके, अगर आपको 6,000 रुपये का रोजगार दे रहा है कोई योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है। इसमें मात्र शुल्क है 200 रुपया फॉर्म अप्लाई का। आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए और आप अगर इसमें निकलते हैं तो आपको अपने घर पे 2 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम में को बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसा योजना से मुझे तो कोई लाभान्वित नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि जिले के लोग जो हैं इस योजना से जुड़े और घर बैठे कुछ न कुछ अपने पॉकेट खर्चा या अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमाएं। कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है और क्या क्या इसके लिए योग्यता है? इसमें योग्यता मैट्रिक से स्टार्ट है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, आगे आप जो भी DLED किए हैं या फिर B.Ed किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप करने के योग्य हैं कि नहीं। इसमें ब्लॉक लेवल तक, क्या वार्ड लेवल तक है। पंचायत में जैसे हमारे भगवानपुर ब्लॉक में 20 पंचायत है, तो इसमें 20 SRO का भर्ती होगा। उनका सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में रहेगी। उनका काम है कि अपने वार्ड में 10 पढ़े लिखे लड़कों को या 15 पढ़े लिखे लड़कों को जो टीचिंग कराना चाहते हैं उनका फॉर्म कलेक्ट करें और वो इस योजना से जोड़ें और उनको उस बैनर तले, इस राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना को आप दिखा दीजिए कि इस बैनर तले उनको जो है काम करना पड़ेगा और इसी बैनर तले उनको जो है बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। तो आप घर बैठे फर्स्ट मंथ में 3,000 रुपये मिलेगा, सेकेंड मंथ में आपको 6,000 रुपये मिलेगा। जो वार्ड लेवल में एक वार्ड में एक टीचर की वैकेंसी होगी और उनको प्रत्येक दिन पढ़ाना है। इसका जो है SRO जांच करेंगे। SRO के ऊपर जो है एक ब्लॉक लेवल पर SDO की बहाली होगी, जिनका काम रहेगा पूरे ब्लॉक का निरीक्षण करना। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा योजना कोई अभी तक लाया होगा या लाने की चेष्टा कर रहा होगा। सामाजिक तौर पर मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे अगर भविष्य में इस योजना से जुड़ने से कोई अगर सैलरी भी मिलती है या देने की कोई प्रयास की जाती है तो मैं उसको सार्वजनिक कर दूंगा कि उस पेमेंट को किसी गरीब को मदद किया जाए, किसी का पढ़ाने में मदद किया जाए, किसी का मेडिकल में मदद किया जाए। मेरा मकसद यही था कि पूरे जिले के लोग इस योजना को जाने और जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन करें और अपने घर बैठा पैसा कमाएं। आप भी ज्वाइन किए हैं? नहीं, हम तो मतलब ज्वाइन अभी नहीं किए हैं। देखिए, बिना ज्वाइन किए हुए अभी ब्लॉक के पूरे लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूं कि पहले सभी लोग जुड़ जाएं। मेरे ऊपर कोई ये सवाल ना उठाए कि आपने तो ज्वाइन कर लिया, आप मंथली कमा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे मेरे ब्लॉक के लोग जुड़ें और आप लोग को बुलाने का मकसद था कि पूरे जिला का लोग जान जाए। जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जन ग्रामीण विकास योजना में ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप जाके सिवान जो हरदिया मोड़ पर इसका ऑफिस खुला हुआ है उसमें आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें बहुत सारा काम है। देखिए, रोजगार करना चाहें तो आपका बहुत काम है। और एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ,
कि आपकी जब इसमें वैकेंसी हो जाएगी तो आपको 8 घंटा वर्क करना पड़ेगा। जो एसआरओ ड्यूटी पे रहेंगे पंचायत लेवल पर, और जो एसडीओ रहेंगे उनको पूरे ब्लॉक का निरीक्षण करना पड़ेगा। टीचर की रही बात, जिनको फर्स्ट मंथ में 3000 और सेकेंड मंथ से 6000 मिलेगा, उनको मात्र 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम में पढ़ाना है। हाँ, अब इसमें आगे ऐसा रहेगा कि अगर वो कुछ और काम करना चाहते हैं तो उनको सिलाई का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बॉल बनाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बिंदी टिकुली बनाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, मसाला बनाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। बहुत सारा ट्रेनिंग है जो आपको दिया जाएगा। चिप्स बनाने का ट्रेनिंग है, सॉस बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, बहुत सारा ट्रेनिंग है जो ये संस्था आपको देगी अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए कहीं जॉब नहीं है, आप जिंदगी भर ही बेरोजगार रहेंगे। और आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट तक आप पढ़ाई कर लिए हैं, तो इस योजना में जुड़िए और घर बैठे 6000 या 10,000 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पैसा कमाई। हाँ, एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें कोई किसी प्रकार का डोनेशन नहीं देना है, ताकि आप भविष्य में किसी भी तरह का क्लेम कर सकते हैं या ब्लेम लगा सकते हैं कि हमने 10-20 हज़ार डोनेशन दिया और मेरा पैसा डूब गया। इसमें मात्र 199 रुपये का जो शुल्क है वही आपको पे करना है। ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कैश पेमेंट पे कर सकते हैं। आप परीक्षा में उत्तीर्ण होइएगा, आपकी बहाली होगी, आपको आई कार्ड मिलेगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। बशर्ते आपको 8 घंटा जो है जॉब करना पड़ेगा, तभी सैलरी मिलेगी। अगर आप उसमें घर बैठे सोचते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है और मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। एक पंचायत में आपको बिना मिट्टी लगे हुए 10 से 15 हज़ार के बीच में अगर कोई योजना के तहत पैसा मिलता है तो आपको नियमावली के अनुसार 8 घंटा आपको ड्यूटी करना चाहिए। क्वालिफिकेशन कितना चाहिए जो एसआरओ होते हैं? देखिए, हमने बताया कि मैट्रिक से स्टार्ट है। अगर ग्रेजुएशन लेवल तक किसी का अगर क्वालिफिकेशन है और तो बेटर रहेगा, लोगों को समझाने में बेटर रहेगा। एसडीओ के लिए ग्रेजुएशन लेवल तक मतलब आपको चाहिए, तब जाके आप एसडीओ बनेंगे, क्योंकि आपको पूरे ब्लॉक को मैनेजमेंट करना है। अगर टीचर की बात कोई नहीं मानता है, एसआरओ की बात नहीं मानता है, तो उस जगह पे जाके आपको समझाना है, लोगों को बताना है कि इस योजना के तहत हर घर रोजगार मिल सकता है, आप करना चाहें तो। शायद मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का योजना अभी तक कोई लाया होगा पूरे जिले में, या पूरे जिला वासियों के लिए कोई ऐसा विचार रखा होगा। हमने अपने सिवान जिला वासियों के लिए इस योजना से मैं जुड़ा और इस विचार को लेकर आया। ये अब सब आप लोग के माध्यम से लोगों को, बहुत लोग जो हमारे खबर को देखेंगे उन लोग का एक और भी सवाल होगा, क्या अमित बाबा को कोई फायदा तो नहीं है इसलिए अमित बाबा बुला के पत्रकारों से बोल रहे हैं? मैं तो बस आपको पहले ही बता दिया, मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं लोगों को चाहता हूं कि इसमें जोड़ दूं। आपको कोई इसमें रिश्वत फायदा नहीं जब तो मुझे आप, पहली बात कि आपका ज्वाइनिंग अगर वार्ड लेवल पर हो रहा है टीचर का, उसमें 1 रुपया हम नहीं ले रहे हैं। आपका एसआरओ का भर्ती हो रहा है, उसमें 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, तो फिर मुझे प्रॉफिट मिलेगा कहाँ से? मुझे एक सामाजिक तौर पे ऐसा अलग तरीके से काम करना चाहता हूँ कि और लोगों की अपेक्षा मेरा कुछ अलग रिस्पॉन्स रहे, लोगों के बीच लगाव रहे, बस यही मकसद है। और हर घर रोजगार लोगों को मिले, यही मकसद है, बाकी कोई फायदा नहीं। आप विधानसभा चुनाव से विधायक का चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी मदद कर रहे हैं, और जो वर्तमान के लोग हैं उनके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, वर्तमान के लोगों को अभी इस राजनीति में अगर बात करेंगे तो लोग कहेंगे आपके माध्यम से, जो भी चैनल पर देखेंगे, कि ये इसी विषय में राजनीति का भी अपना मुद्दा उठाए। अभी आप देखें ना, जितने लोग जीते हुए हैं सब अपना पॉकेट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं कि मेरा पॉकेट कैसे भरे। लेकिन मैं विधानसभा और जिला पार्षद दोनों हारने के बावजूद भी मैं लोगों को मदद करना चाहता हूं। आज मेरा पंचायत में 17 वार्ड है और 17 वार्ड में 17 आदमी और एक एसआरओ, 18 आदमी का जो है नियुक्ति होगा। 18 आदमी को मैं रोजगार देने का कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से 20 पंचायत में जोड़िए कितना हुआ। पढ़े लिखे लोगों को जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको मैं रोजगार दे रहा हूं, तो शायद उनका लगाव रहेगा तो आगे मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरा तो यही कोशिश रहेगा, लेकिन पूरे जिले वासियों से तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, बिहार में यह बात है कि बिहार के लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दूसरे राज्यों में जाते हैं और दूसरे राज्य के जो लोग हैं ताना मारते हैं कि तुम बिहार के हो, बिहार में कंपनी नहीं है, बिहार में क्यों नहीं काम कर रहे हो। और यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता है या भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोग हैं, इसलिए इस प्रकार से बिहार की स्थिति है। बिहार में ऐसा नहीं कि काम की कमी है, लेकिन यहाँ पर ऊपर ही ऊपर
जो है कि भ्रष्टाचार के कारण नौकरी ऊपर वाले ले लेते हैं। सही बात है ना? सही बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने अभी सरकार बदल गई, पहले 19 लाख का रोजगार का वादा किया, वो सरकार पलट गई। अब तेजस्वी जी की सरकार है, वो 10 लाख का वादा किए, वो तो अब बोल दिए कि हम जो है मुख्यमंत्री बने रोजगार देंगे। सरकार किसका है? अब तो सरकार वही है, केवल पंडित जी हुए हैं। अब देखिए, अब तो सबके सामने है कि पहले बीजेपी और जदयू की थी, मुख्यमंत्री वही थे, और सत्ताधारियों ने अभी तो मुख्यमंत्री वही है। तो सरकार किसकी? सरकार तो मान लीजिए कि आज जदयू और राजद की गठबंधन हुई, पहले बीजेपी और जदयू की थी, लेकिन सरकार किसी की भी रहे, रोजगार लोगों को कहाँ मिला? सरकार बदल के रोजगार नहीं मिला। हम अपने तरीके से किसी एनजीओ से जुड़कर अगर रोजगार ब्लॉक लेवल और वार्ड लेवल पर या पंचायत लेवल पर लोगों को हम दे रहे हैं, तो शायद लोगों को ये जरूर देखना चाहिए कि उनसे ग्रेटर देन बेटर हम काम कर रहे हैं, ताकि लोग 10 रुपया अपने घर पे रह के कमा सकें। मुख्यमंत्री बड़े हैं कि आप बड़े हैं? नहीं, हम तो कैसे, हम तो एक साधारण आदमी है। मुख्यमंत्री नहीं, हम उतने बड़े नहीं है, हम एक साधारण व्यक्ति हैं। बता रहे हैं कि सरकार काम नहीं दे रही, सरकार अगर काम कर रही होती तो लोग बेरोजगार चाय नहीं बेचते, ग्रेजुएट कोई ठेला नहीं चलाता, कोई ऑटो चला रहा है, अगर उनके पास रोजगार होता तो अभी लाठी खाए जो बीएड के लड़के, वो लाठी नहीं खाए होते। हमसे जितना हो रहा है, हम एक एनजीओ के माध्यम से खाए हैं, तो अभी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाए? नहीं, आवाज कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उठा नहीं रहे हैं, लेकिन हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े कि बैनर तले आवाज उठाए। यहाँ तो पार्टी से जुड़े हुए लोग आज अपने सत्ता के लिए पार्टी बदल लेते हैं, तो कल तो उनके साथ मुझे भी गाली खाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि निस्वार्थ तो क्या ऐसा नहीं, सत्ता में देखिए, सत्ता में रह के जो भी है वो मजबूर है, क्योंकि उनका अध्यक्ष कोई और है। लेकिन हम यहाँ के लोग तो मुझे निर्दलीय चुनेंगे नहीं, निर्दलीय चुनेंगे तो मैं आश्वासन देता हूँ अगर आप जिंदगी भर दे दिया जाए, आप उस पद पर रहते तो क्या आप ऐसा मजबूरी हो जाएगा ना, क्योंकि लोग तो बिना पार्टी के चुनेंगे नहीं। अगर लोग बिना पार्टी के चुनते हैं तो मैं निर्दलीय रहूंगा, मैं पार्टी का कोई बैनर का जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो किसी पार्टी से बिना मदद लिए, अपने मेहनत से, अपने लगन से इस योजना को यहाँ पर सिवान जिले में स्थापित करने के बाद लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे जिले के लोग इसमें जुड़े और काम करें। मुझे तो पूरे जिले से कोई फायदा नहीं। बाबा एक बात बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा, इसमें आपको कमीशन ज्वाइनिंग कराने का मिलता है? कैसे कमीशन? मैंने बहुत लोग किस तरह से कराते हैं, तो क्या कैसे कमीशन मिलेगा? कैसे? जब किसी का ज्वाइनिंग हो रहा है, वो 200 रुपया फीस दे रहा है, उसका कोई डोनेशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं ना कि ऊपर से लोग ऊपर से कैसे देगा? अच्छा ठीक है, कैसे? मतलब एक तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ऊपर से विदाउट डोनेशन रोजगार दे रहे हैं। लोग ये सोच रहे होंगे खबरवा चलेगा ये, तो बहुत लोग सोचेंगे अमित बाबा को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट है भाई, 200 रुपये समाज सेवा करने का जुनून है लोगों का। शादी विवाह श्राद्ध बहुत सारा ऐसा है जो बिना जीते हुए कराए और आगे करते रहेंगे। हमारे पेज से भी जितने लोग देख रहे हैं सबको यही कहेंगे कि जितने लोग हमारे सिवान जिला वासी हैं, सब लोग इस पेज को फॉलो करें और शेयर करें। इनके माध्यम से भी यही कहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे पास बिना आए हुए राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना पर ऑनलाइन फॉर्म भरें। और टीचर का अगर आपको नौकरी करना है तो 3000 और 6000 दूसरे मन से आप बहाली करें या लें और नौकरी करें। एसआरओ का करना है तो मेरे पास बिना आए हुए आप जाके जो है सिवान ऑफिस में मिले और आप नौकरी कर सकते हैं। बशर्ते इसमें अगर आप किसी को, देखिए दुश्मन तो बहुत सारे हैं, उनको अगर लगता रहेगा कि मुझे फायदा है तो वो अपना फायदा सोचे। मैं लोगों के लिए नहीं 1 रुपया कोई घूस नहीं है। क्या जाने आप यहाँ कैमरा के सामने कौन है, घूस नहीं लगता है। अरे तो सुनिए ना, आपके पंचायत से अगर किसी का वैकेंसी मैं कराऊंगा या किसी एसआरओ का वैकेंसी कराऊंगा, अगर वो बोल देंगे कि 1 रुपया अमित बाबा के माध्यम से या इस एनजीओ में किसी माध्यम से लिया गया है, तो उस दिन हम इस चीज से इस्तीफा दे देंगे। अभी घूसखोरी चल रहा है? नहीं, ऐसा इसमें कोई योजना ही नहीं है, ये सरकारी नहीं है कि टेबल के नीचे से घुस देना है। ये प्राइवेट सेक्टर में है। नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ तो 10,000 रुपए का नौकरी आता है तो मुखिया लोग, जिला पार्षद लोग हैं कि एक शिक्षक का उनके अंडर में आता है तो 1.5 लाख रुपए घुस लेते हैं। मैं तो ओपन चैलेंज आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि 1 रुपए का कहीं घुस न देना है और ना मैं खुद देने दूंगा। कैमरा के सामने तो सब लोग बोलते हैं। नहीं तो मेरा पड़ताल कर लीजिए। एक बात बताइए, आपकी कैमरा के सामने जो रिश्वत लेता है वो कहेगा कि हम रिश्वत लिए? आप तो मेरा पड़ताल करवा लीजिएगा ना, कैमरा के सामने जब पकड़ा जाता है तो। मुझे अगर किसी दिन या किसी समय आपको कोई कंप्लेन आता है तब आप लोग मुझसे सवाल बेशक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही मैंने तैयार रहेंगे सवाल? हाँ तैयार है, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं आपको शुरू में ही बोला कि जब निःशुल्क इसमें आप कितने प्रखंड में अभी सिवान जिला के कितने प्रखंड? देखिए नहीं, अभी प्रखंड नहीं, अभी पिछले मंथ जुलाई में स्थापना हुआ है सिवान जिला में। दिल्ली से ये ऑपरेट हो रहा है। छपरा जिला में बहुत 8 महीना पहले से लगभग चल रहा है।
अब हम लोग आप लोग के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। जियो कंपनी आई और भाग गई। तो देखिए, ऐसा नहीं ना कि बता लोगों रहे का भविष्य बीच में अटक जाए, देखिए, और ऊपर और नीचे के बीच में अटक जाए और भाग जाए। आपका सवाल सही है, लेकिन एक बात आप भी समझिए और दर्शक को भी समझना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे काम करना पड़ेगा ताकि वो चल सके। अब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए सुपरवाइजर में और आप घर पे सो रहे तो कंपनी तो बैठ जाएगी। तो ज्वाइनिंग आपकी होती है तो आपको 10 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है प्रमोशन होगा या आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, उसके जिम्मेवार हम रहेंगे, लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपका पेमेंट जीरो हो जाएगा। ये भी मैं बात आपके सामने कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। आपको वर्क 8 घंटा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एसआरओ का पेमेंट 10 से 15 हज़ार के बीच मिलेगा और टीचर का पेमेंट आपको दूसरे मंथ से 6 हज़ार। ऑफर लेटर दे देते हैं आप? नहीं, इसमें ऑफर लेटर क्या है? इसमें अगर पेमेंट फंस जाए किसी नहीं, पेमेंट देखिए आपका तो कोई, देखिए हर महीने आपका पेमेंट होगा। आपका तो कोई डोनेशन ले ही नहीं रहा है कि किसी प्रकार का दबाव रहेगा कि हमने तो 1,50,000 डोनेशन दिया। टारगेट की तरह जॉब नहीं ना है? नहीं, कोई टारगेट नहीं है। आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके अलावा बहुत सारा काम भी है। अभी जाइए परसा में खुल चुका है बल्ब का फैक्ट्री, इसी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के तहत। दरियापुर में बल्ब का फैक्ट्री खुल गया है। अभी जो है सिवान में एक चिप्स का खुलने वाला है। तो करना चाहे तो बहुत सारा रोजगार है, नहीं करना चाहे तो किसी के पास काम नहीं है। बैठ के केवल कानून करना हो तो काम नहीं है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित बाबा, ग्राम पोस्ट गौड़िया, महाराजगंज से पूर्व विधायक का चुनाव लड़ चुका हूँ। यही मेरा परिचय है और मैं इसमें आने वाले वक्त में ब्लॉक लेवल पर एसडीओ के रैंक पर ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं। नहीं, एक बात आप अभी बोले कि एसडीओ के पद पर ज्वाइन करेंगे, तो आप विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? एक तो माध्यम हो गया ना लोगों के पास पहुंचाने का। इसके अलावा हम काम करेंगे। अभी तो हम उस जगह पे जाएंगे तो बहुत सारा काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम वो काम करेंगे तो ये नहीं कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं तो लोगों का सेवा करना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई माध्यम से सेवा करना पड़ेगा। या तो कोई मुझे पद दे दे तो मैं दूसरे माध्यम से सेवा करूँ, या फिर प्राइवेट सेक्टर से मैं लोगों के पास रोजगार पहुँचाऊँ। कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए। देखिए, ये थे अमित बाबा, और अमित बाबा से मैं कड़वा सवाल किया, अमित बाबा जवाब भी दिए। जी, आप लोग देखते हुए किस प्रकार से बिहार के लोग अदर जो स्टेट है वहां पर जाते हैं, काफी कठिनाई होती है। बहुत राज्य के लोग उनको ताने भी मारते हैं। बहुत राज्य के लोग कहते हैं क्या तुम्हारे बिहार में काम नहीं है, क्यों तुम लोग यहाँ पर आ जाते हो? लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि बिहार में भी काम है और काम करवाने वाले कुछ समाज सेवी भी मौजूद है। तो देखते रहिए आरजी के न्यूज के साथ। गगन पांडे की रिपोर्ट।